बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। आज जिन खबरों पर हम बात करेंगे उसमें दो बड़ी खबरें। एक खबर वफाक और उसकी सियासत, पंजाब और उसकी सियासत से मुंसलिक है, और दूसरी खबर बलूचिस्तान की है और बलूचिस्तान में क्या क्या शाहकार कारनामे होते हैं, उन कारनामों से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर पर, और पहली खबर मुल्क की सियासत और पंजाब की सियासत से मुंसलिक है। आज जो है 18 जुलाई गुजर चुका है। तकरीबन 18 जुलाई गुजरने के बाद जो एक सूरत हाल वाजे हुई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक मीटिंग हो चुकी है, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, और कल दोपहर को पीडीएम यानी हुक्मरान जो इत्तेहाद है उसमें शामिल जो पीडीएम की दीगर जमातें हैं जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं या नहीं है, कल दोपहर को वो वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत एक इजलास में बैठेंगी। 1 पॉइंट एजेंडे पर बात होगी, खासकर पंजाब के ज़मनी इलेक्शन और उसके बाद की सूरत हाल और उसके असरात पंजाब और बिलखुसूस मरकज़ की हुकूमत पर, उस पर बात होगी। उस पर बात करने से पहले इब्तदा करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की आज मीटिंग हुई, और कोर कमेटी की मीटिंग में जो सियासी फैसले लिए गए उसमें 22 जुलाई को जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है उसके लिए चौधरी परवेज़ इलाही को उम्मीदवार बरकरार रखा है, और इस फैसले की तौसीक की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने। जो फैसला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछली मरतबा वज़ीर आला के इंतखाब पर किया था। इसके अलावा उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अपने कोर कमेटी को इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। कौम से जो खिताब उन्होंने किया, आवाम से जो खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को ही आड़े हाथों लिया। उसकी वजूहात क्या हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन कुछ लचक भी नज़र आई, लेकिन लचक भी धमकी के साथ ही नज़र आई, और वो धमकी क्यों दी वो भी बताते हैं। लचक ओवरऑल उन्होंने कुछ चीज़ों पर दिखाई है। आज उन्होंने इस्टाब्लिशमेंट के मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं की और करनी बनती भी नहीं थी, इसीलिए इसी तरह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी गुफ्तगू नहीं बनती थी, लेकिन क्या करें, बअमर मजबूरी फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, फैसला महफूज है, किसी भी वक्त आ सकता है। तो खान साहब समझते हैं कि जैसे 17 जुलाई को उन्होंने दबाव बढ़ाकर जो टारगेट्स हासिल किए, इलेक्शन कमीशन पर भी अगर दबाव बढ़ाकर रखेंगे तो हदफ हासिल होगा, और ये जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है वो ज़ेर इल्तवा रहेगा। मुमकिन तौर पर वो अपनी इस हिकमत अमली पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल 22 जुलाई को पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब होगा। बज़ाहिर चौधरी परवेज़ इलाही आज मीडिया में ये कह चुके हैं कि जब इमरान खान कहेंगे वो 2 सेकंड नहीं लगाएंगे असम्बलीज़ को डिसॉल्व करने में, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और अब जो नए कवानीन हैं, खासकर 18वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि कानूनी तौर पर अगर आपकी 2 सूबाई असम्बलियाँ डिसॉल्व भी हो जाती हैं तो इसका फ़र्क कानूनी तौर पर कौमी असम्बली पर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मॉरल अथॉरिटी गो के गुज़िश्ता रोज़ से नून लीग काफ़ी मॉरली डाउन हो चुकी है, और अगर खान साहब 2 असम्बलियों को डिसॉल्व करते हैं तो नून लीग की मुश्किलात पॉलिटिकली बढ़ेंगी, यहाँ तक कि हुक्मरान इत्तेहाद की मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन क्या खान साहब इस पोजीशन में हैं कि वो 2 सूबाई असम्बलियाँ डिसॉल्व करके अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएँ और इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन लड़ें, जो आज इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है, जिससे उन्होंने आज भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, और एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात पर भी खान साहब ने आज ज़रा नरम गोशा दिखाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब अगर ये सारी बातें चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कौमी असम्बली वापस जाना पड़ेगा। बात करते हैं कि अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया। 15 सीटें उन्हें मिल चुकी हैं। बज़ाहिर नंबर गेम में उनके वज़ीर आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही 22 जुलाई को मुंतखब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बज़ाहिर नंबर गेम है। पंजाब में पीएमएलएन क्या सोच रही है, क्या वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी? अभी तक की आमदा इत्तलात के मुताबिक अभी तक नून लीग ये सोच रही है कि वो इस इलेक्शन को लड़ेगी। लड़ने का तरीक़ाकार क्या होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ, क्योंकि ज़राए ये बता रहे हैं कि हमज़ा शहबाज अब भी ये सरगोशियाँ अपने वालिद और चचा को कर रहे हैं कि वो पीटीआई का एक ग्रुप तोड़ सकते हैं, उनसे इस्तीफ़े दिलवा सकते हैं। अगर उनकी हुकूमत नहीं रहने दी गई तो वो भी पीटीआई या चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत का रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अप्रूवल की ज़रूरत होगी अपने चचा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और अपने वालिद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से। वो अप्रूवल अभी तक नहीं मिली। कल जो इजलास होगा पीडीएम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में, वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। हमारी मालूमात के मुताबिक अगर चाहते हुए भी नून लीग चाहे भी कि फौरी तौर पर असम्बलियों को डिसॉल्व किया जाए,
एक थॉट नून लीग के अंदर मौजूद है कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके ये सारी लाइबिलिटीज़ लेने के बजाय इंतखाबी मैदान में उतरा जाए। लेकिन एक थॉट ये भी है कि अगर इस वक्त इंतखाबी मैदान में उतरे तो जो लैंडस्लाइड विक्ट्री 20 ज़मनी सीटों पर नज़र आई है पीटीआई की, वही रिफ्लेक्ट करेगी पंजाब में। और ये वो खौफ है जो नून लीग को इस वक्त कबल अज़ वक्त इंतखाबात से रोक रहा है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या राय थी, बड़ी हैरानकुन मालूमात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी वालिद और बेटे के दरमियान में एक खिंचाव मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उनके वालिद आसिफ अली जरदारी अपने साहबजादे से मुत्तफिक नहीं है और वो समझते हैं कि इस वक्त बजाय आपस में लड़ने के इमरान खान का रास्ता रोकना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आज एक टेलीफोन कॉल भी हुई है जिसमें राब्ता हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का। और इस राब्तों में जो भी गुफ्तगू हुई है, बज़ाहिर मीडिया को जो बातें बताई गई हैं उससे हटकर जो लाएमल तय हुआ है वो कल रिफ्लेक्ट करेगा पीडीएम की मीटिंग में। मियां शहबाज शरीफ इस वक्त चाहते हुए भी नहीं चाहेंगे कि मामला असम्बली की डिज़ोल्व की तरफ जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस वक्त अगर असम्बलीज डिज़ोल्व की गई तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। और वो जो एक बयानियाँ लेकर चल रहे हैं और वो समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो घर कर लेंगे उन ताकतवर क़ुव्वतों के दिलों में, जो समझते हैं कि इस वक्त बहुत अहमियत के हामिल हैं और उनके आने वाले दिनों में जो फैसले होंगे वो बहुत अहम होंगे। तो मियां शहबाज शरीफ अब भी चाहते हैं कि उस मामले को कंटिन्यू किया जाए, आसिफ अली जरदारी भी ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन दोनों ख़ानदानों के जो ज़रा नौजवान हैं या जो उनकी सेकंड ईयर लीडरशिप है फैमिली के अंदर, पार्टी की सेकंड ईयर को तो वो वैल्यू ही नहीं देते, फैमिली के अंदर जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, जैसे कि नून लीग में मरियम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी, वो अपने बुज़ुर्गों से ज़रा इख्तलाफ राय रखते हैं। नून लीग में मरियम नवाज़ का जो बयानिया है उसकी झलक आज मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आई और उन्होंने कुछ दबे लफ्ज़ों और कुछ खुले लफ्ज़ों बहुत कुछ कह दिया। और यहाँ तक कहा कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस आकर अपने बयानिए पर खड़ा होना होगा और बताना होगा कि वो कौन लोग थे जो उन्हें कह रहे थे कि इस हुकूमत को निकालें। ये सारी बातें उस वक्त हो रही हैं जब इंतखाबात को सिर्फ 24 घंटे गुजरे थे नताइज को। तो ऑल इज़ नॉट वेल इन द गवर्नमेंट सर्कल्स ऑल्सो। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कामयाबी के बाद कम अज़ कम जो पुराने सियासतदान हैं, जो मंझे हुए सियासतदान हैं, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ, उनको ये नज़र आ रहा है कि कोई भी फ़ैसला उजलत में नहीं करना, जो भी सूरत हाल है उससे मिलकर निमटना है। इस बात पर दोनों का इत्तफाक है और दोनों ये समझते हैं कि किसी तरीके से अगर उन्होंने कंटेन कर लिया इमरान खान को तो आने वाले दौर में आपस में फिर वो मामलात को तय कर सकते हैं। लेकिन जब तक इमरान खान मौजूद हैं वो उनके लिए एक सीरियस थ्रेट हमेशा रहेंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों में पंजाब में रन ऑफ इलेक्शन होगा। 22 जुलाई को नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी? क्या हमज़ा शहबाज को हाथ दिखाने की इजाज़त दी जाएगी? अगर दी गई तो हमज़ा शहबाज कितना हाथ पॉलिटिकली दिखा सकते हैं चौधरी परवेज़ इलाही जैसे मंजे हुए सियासतदान के सामने? ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है, बज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, इस कामयाबी पर अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और ये एक बहुत अच्छी और हौसला अफजा बात है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन आने वाले दिनों में मेरी ज़ाती राय ये है कि इमरान खान साहब जिस बयानिए को लेकर हुकूमत से निकले थे, ना वो उस बयानिए को साबित कर पाए, ना वो इलेक्शन रिगिंग, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित कर पाए और उनका बयानिया आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होगा और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा आने वाले दिनों में बहुत से लोग उठाएंगे और ख़ासकर हुकूमती इत्तेहाद उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके लिए हुकूमती इत्तेहाद को अपने अंदर एक जो है डेकोरम कायम करना पड़ेगा, अपने अंदर एक डिसिप्लिन कायम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि अमल दरामद कुछ हो रहा और बयानिए कुछ हों और इख्तलाफी आवाज़ें आती रहें। तो उन्हें इसको रोकना होगा। किस तरह रोकते हैं आने वाले दिनों में? मियां शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का ये चैलेंज है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। जब कभी वापस आएंगे तो वो फिर दोबारा, गो कि अब भी वो असर रसूख उतना ही रखते हैं जितना कि वो मुल्क में आकर रखेंगे, लेकिन इस वक्त जो मौजूद लीडरशिप है उनका ये बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी खबर बलूचिस्तान के हवाले से हमने आपको कहा था कि शाहकार कहानियाँ होती हैं।
चंद रोज़ का भी बलूचिस्तान में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें गर्दिश करती रहीं, जिन तस्वीरों में कुछ ग्रीन बसेस, वाइट एंड ग्रीन कलर की बसेस दिखाई गई और ये लिखा गया कि ये बसेस बलूचिस्तान बिलखुसूस कोयटा में हुकूमत ने चलाने के लिए मंगवाई थी, लेकिन बस यूनियन की ब्लैकमेलिंग में आकर ये बसें सड़कों पर नहीं लाई जा रही और हुकूमत का पैसा ज़ाया किया जा रहा है। इन बसों की तस्वीरों के मंजर-ए-आम पर या सोशल मीडिया पर आने के बाद तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने एक शाहकार बयान जारी किया और उस बयान को जो जारी किया उस पर बात करने से पहले साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने ट्विटर पर इन बसों के मुताल्लिक वजाहत दी और उनका ये कहना था कि ये बसें कोयटा में चलाने के लिए लाएमल के तौर पर लाई गई थी। ये इब्तदाई पायलट प्रोजेक्ट था और फिर इसे आगे कोयटा और बलूचिस्तान की सतह पर बढ़ाने का उनका इरादा था। जाम कमाल का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो काम उन्होंने अपने 3.5 साल दौर में करना था, अपनी किसी भी पॉजिटिव चीज़ की जो मार्केटिंग को इंस्टीट्यूशनली करना था, वो नहीं कर सके और आज उन्हें वजाहतें देनी पड़ रही हैं। उनकी वजाहत जो कुछ भी है उस पर जाए बगैर मैं बात करूँगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के उस बयान पर जो इन बसों के मुताल्लिक जारी हुआ और बड़ा ही हैरान कुन बयान था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने इस बयान में कहा कि साबिक हुकूमत या साबिक वज़ीर आला ने ये बसें बग़ैर किसी लाएमल और प्लानिंग के मंगवाई थी और अब महकमा ट्रांसपोर्ट हैरान और परेशान है कि इन बसों को कहाँ चलाए और कैसे चलाए। तो अगर ये बयान उनका दुरुस्त है तो इस वक्त सबसे पहले जाम कमाल के ख़िलाफ़ FIR एंटी करप्शन में करवानी चाहिए हुकूमत को कि उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत के फ़ंड्स को किस तरह ज़ाया किया और उनके साथ साथ जो उस वक्त के जाम कमाल काबीना में जो भी वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे, जो भी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे, वो इस वक्त भी कहीं ना कहीं हुकूमत में वज़ीर या मुशीर नहीं तो MNA या MPA, सॉरी माजरत MNA नहीं MPA होंगे, तो उनके खिलाफ और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भी एंटी करप्शन को एक इंक्वायरी भिजवाएं। जैसा कि बयान जारी किया गया तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के नाम से इन बसों के हवाले से, उस बयान को पढ़ते हुए, उस बयान को देखते हुए मुझे बलूचिस्तान हुकूमत के महकमा ताल्लुकात आमा की एक मुझे बलूचिस्तान हुकूमत के महकमा ताल्लुकात आमा के एक साबिक मुलाजिम सबाउद्दीन याद आते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ सबाउद्दीन मुग़ल। और मेरी मालूमात के मुताबिक बलूचिस्तान हुकूमत एक ज़माने में अखबारात में एक खुसूसी तहरीर छपवाती थी जिसे मकाला खुसूसी कहा जाता था। एक मरतबा अखबार पढ़ते हुए फिलबदी मेरे मुँह से निकला मुँह काला खुसूसी, तो किसी सीनियर ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने दुरुस्त नाम दिया, ये मकाला खुसूसी नहीं मुँह काला खुसूसी है। उस मकाला खुसूसी को अगर आप पढ़ें और तर्जुमान हुकूमत के बयानात के जो लफ्ज़ होते हैं उन्हें आप पढ़ें तो आपको लगता है कि सबाउद्दीन मुग़ल की एक झलक अब भी हुकूमती इक़दामात में नज़र आती है। गो कि वो रिटायर्ड हो गए हैं और जब वो हाजिर सर्विस मुलाजिम थे तो ये उनकी ड्यूटी थी, चाहे वो मकाला खुसूसी लिखें, मुँह काला खुसूसी लिखें या फिर कोई तहरीर लिखें या आर्टिकल लिखें, लेकिन वो अब भी ये काम मुमकिना तौर पर करते होंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की इस वक्त की जो कारकर्दगी है उसको देखते हुए वो कहते हैं कि हर जाने वाले जो अफसर होता है, जो हुक्मरान होता है, जो भी शख्स जब चला जाता है उसकी याद उस वक्त आती है, जैसा कि कहा जाता है तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो लियाकत शाहवानी की भी हमें याद आती है उनके जाने के बाद, लेकिन लियाकत शाहवानी चूँकि नेशनल पार्टी में उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई थी तो किसी हद तक अब लगता है कि उनकी कारकर्दगी मौजूदा तर्जुमान से बेहतर थी, लेकिन हमें उन पर भी हमने तनकीद की और उनकी भी बहुत सी चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, लेकिन आज लगता है कि वो बेहतर परफॉर्मर थे। जहाँ उनकी परफॉर्मेंस बेहतर मानी जा सकती है तो वो माननी चाहिए। तो हमें याद आई है लियाकत शाहवानी के जाने के बाद ये ख़बरें हैं। बलूचिस्तान हुकूमत को चाहिए कि अब भी कहता हूँ, एक बार फिर दोहरा कर कहता हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत अगर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का जो बयान है उसे ओन करती है, सबसे पहला मुकदमा एंटी करप्शन में साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के ख़िलाफ़, उस वक्त के वज़ीर ट्रांसपोर्ट, उस वक्त के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के ख़िलाफ़ ज़रूर दर्ज करवाए कि चरवाहे के गरीब बलूचिस्तान जिसके पास अपने डेफिसिट के बजट PSDP को पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं, उसके पैसों को इस तरह ज़ाया किया गया। लेकिन अगर ये गलत है बात, प्लानिंग मौजूद थी, कोई चीज़ एग्जीक्यूशन तक गई है, उसके लिए कोई स्कूल ऑफ थॉट, कोई पेपर, कोई वर्किंग पेपर कुछ मौजूद था, तो फिर कम अज़ कम तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत को ये बताएं कि मकाला खुसूसी या मुँह काला खुसूसी लिखने वालों के बयानात को जारी करने से पहले कुछ हक़ाइक़ को देख लिया करें और उसके बाद वज़ाहत ज़रूर जारी करें। वज़ाहत जारी करना ही तर्जुमान की ज़िम्मेदारी है।
अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।